थ्रेट्स उत्पन्न हुए। भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में इन तीनों विषयों पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और ये कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को अपने अपने लक्ष्यों के हिसाब से इसमें योगदान देना चाहिए, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने 2015 में जो लक्ष्य दुनिया के सामने निर्धारित किए थे उसको समय से पहले प्राप्त किया। और 2019 में जब यूएनसीसीडी की कॉप भारत में हुई थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सीओडी कॉप 14 थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबको जमीन के बंजरीकरण या जो डिग्रेडेशन है उसके 2030 तक के लक्ष्यों को निर्धारित करना पड़ेगा। भारत ने भी 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन के लक्ष्य को निर्धारित किया और इतना ही नहीं, निर्धारित करने के साथ ही साथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की बात भी कही। और अभी हमारे डीजी साहब ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन जो हमारा संस्थान है, इसको नोडल एजेंसी भी बनाएंगे। और जो 26 मिलियन हेक्टेयर है उसके एक बड़े लक्ष्य को भारत ने पूरा भी किया और उसके कुछ उदाहरण भी गुजरात के हमारे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी रखे गए। जो कृषि क्षेत्र में कुछ लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ से भी रखे गए। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए 2 साल तक भारत की प्रेसिडेंसी पूरे दुनिया में रही और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विषय भी रहा कि यूनाइटेड नेशन में ये चर्चा का विषय भी बना। और पिछले 2 वर्षों में जब भारत की प्रेसिडेंसी इसमें रही तो 4 मंत्री स्तरीय चर्चाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई और अब भारत ने ही अपनी जो प्रेसिडेंसी है वेस्ट अफ्रीका का जो कंट्री है कोट डिवोयर को हस्तांतरित करी। और इसलिए यूएनसीसीडी की जो कॉप 15 अभी हुई उसका जो बड़ा विषय भी रखा गया कि लैंड, लाइफ और लीगेसी, क्योंकि भूमि के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, जीवन के साथ ही ये लीगेसी आगे ट्रांसफर होने वाली है। वरना तो जिस तरीके से हम लोग नई तकनीक से विकास कर रहे हैं तो कहते हैं आप मरे फिर जग प्रलय, हम तो चले जाएंगे फिर जग में जो होगा होगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे बाद भी ये पृथ्वी हमारे योगदान के कारण हरी भरी रहे। जो पूरे विकास की जिम्मेदारी है उसमें जो सबसे बड़ा विकास की चुनौती है, हम तो अपने आप को लिविंग एंटिटी मानते हैं लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि नेचर भी अपने आप में लिविंग एंटिटी है। नहीं भी है तो भी नेचर लिविंग होते हुए हमारे साथ संबद्ध है। बिना प्रकृति की संबद्धता के मनुष्य स्थायी रूप से नहीं रह सकता। और इसलिए जब कोटा द्वारा में जब विषय हुआ और इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो अभी डीजी साहब का भी प्रेजेंटेशन था उसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि खेती में पानी ज्यादा दिया जाए या कम दिया जाए उसको भी हमें तय करना पड़ेगा। ज्यादा पानी देना भी खेती के लिए नुकसानदेह होता है। दुनिया के कई देशों में ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट चलता है और अभी सुंदरराम जी ने जो हमारे सीकर के दातारामगढ़ के हैं उन्होंने बड़ा अच्छा विषय रखा कि पर्टिकुलर तरीके से भी अगर गड्ढा खोद करके पानी रखा जाए, बारिश के पानी को रोका जाए तो हम एक मतलब सीकर पार्ट ऑफ जिसको कहते हैं भूड धरती है, पूरे सीकर तो टीले ही थे पूरे, तो दातारामगढ़ वगैरह में तो पूरा अभी भी पूरा सीकर और सीकर के बाद हमारा झुंझुनू जिला तो वैसे भी डार्क जोन आ जाएगा, नारनौल भी डार्क जोन आ जाएगा, महेंद्रगढ़ भी आ जाएगा,
हमें पगड़ी पहनाई मसीत वाले बैठे थे, उनके यहाँ तो साबी नदी आती थी, वो भी डार्क जोन ही आ गया। तो ये सारा एरिया एक जैसा है, लेकिन इस सारे एरिया में जिस प्रकार का एक काम करने के बाद और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया, ये पानी का छोटे जो जहां पर 40 सेंटीमीटर की बारिश कह रहे थे उससे भी कम ही है लगभग उस एरिया में। ये पूरा सीकर झुंझुनू जो शेखावटी का इलाका हरियाणा तक में आता है। तो जमीन में पानी का सही उपयोग कैसे हो, और इसलिए बंजरीकरण में जब ये विषय आया तो हमने दोनों बातें अभियान में कही कि भारत ने कॉप करने के बाद दो बड़े अच्छे प्रयोग पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ाया ही है, उसके साथ ही साथ देश में 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी सरकार के द्वारा दिया गया है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड बिल्कुल बताता है कि आपकी जमीन में मॉइस्चराइजर कैसा है, टेक्स्ट जमीन का कैसा है, कंटेंट जमीन का कैसा है, क्योंकि विकास की इस दौड़ में केवल ज्यादा से ज्यादा रसायन का इस्तेमाल करना वो उपयोगी नहीं है। और भारत का डाटा है कि भारत ने 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने के बाद रसायन की निर्भरता भी कम हुई है और खेती भी ज्यादा अधिक उत्पादकता के साथ हुई है। वरना जो पेड़ बता रहे थे, मतलब साल में 2 बार अरनू में तो इतना आ ही जाता है, चारा जानवर के लिए 2 बार का आ ही जाता है। उसके बाद भी बेरी का भी, आवड़ा भी, ये जो पेड़ है ये उस मरुस्थल में इस प्रकार के विकास को दर्शाते हैं कि हम अपने नेटिव विजडम के द्वारा भी भूमि का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और इसलिए जो मनुष्य का प्रकृति के साथ रिश्ता है उसमें हम अपने विकास की मर्यादा में अधिक उपजाऊ जमीन को किस प्रकार से संरक्षित करके रखें और रसायन के प्रयोग, अधिक पानी के प्रयोग, इन चीजों से बचाकर उसकी उर्वरता और क्षमता को कैसे बना करके रखें, ये भारत का लक्ष्य अपने 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन के लिए है। हमारा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है और मेरा तो ये मानना है कि जो मंत्रालय ने भी अपने लक्ष्य को तय किए हैं, जिनको हमारे सेक्रेटरी और हमारे डीजी साहब के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से मंत्रालय का पहला लक्ष्य तो यही है और हमारा संकल्प भी होना चाहिए कि जो 2030 के लक्ष्य पे जिस प्रकार से आगे हम बढ़े हैं, हम समय से पहले उन लक्ष्यों को प्राप्त भी करें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में इस देश ने सबसे बड़ा परिवर्तन देखा है, लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी। अगर उज्ज्वला जैसी योजना सब तक पहुंची है, अगर जनधन खाता सबका खुला है, अगर वैक्सीनेशन सबका हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी इतना बड़ा लक्ष्य देश ने हासिल किया, मंत्रालय ने भी उसमें काफी किया कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य 2014 में भारत में 1.5% था, उसको जो 10% का करने का लक्ष्य था, वो समय से 5 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में। तो जिस प्रकार की सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर ड्रिप इरिगेशन से लेकर के और अन्य मंत्रालयों में किसानों के नए नए टेक्निक से लेकर चल रहे, निश्चित रूप से इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। इसको लेकर के हमारे इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च और जो एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो जिम्मेदारी दी है उसको और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा विषय, इसको आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से ड्रॉट रेजिलियंस के इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी एक संस्था के द्वारा जो मेजरमेंट की बातें कही, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड लैंडस्केप के लिए एक अच्छे प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि पब्लिक पार्टनरशिप ज्यादा आए। तीसरा विषय, अब भारत के पास ऐसी क्षमताएं हैं कि अर्ली वार्मिंग, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, निश्चित रूप से सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स और ड्राउट को लेकर के पूर्व जो आती है तकनीकी सूचना, उसका ज्यादा उपयोग हमारे किसानों के लिए हो। और इसलिए मंत्रालय द्वारा ICFRE को ये दायित्व भी दिया गया, विशेष रूप से उनके जोधपुर के जो इंस्टीट्यूट है उनको भी, कि ज्यादा से ज्यादा किसानों में हमें कृषि विकास केंद्र के साथ मिल करके
कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कोऑर्डिनेशन टुवर्ड एफर्ट, और क्षेत्रीय स्तर पर इसका प्रयास ज्यादा होना चाहिए। और इसलिए जो हमारे क्षेत्रीय संस्थान है, और हमेशा ऐसा है कि सुंदरम जी तो शायद 72 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कृषि विकास केंद्र में ही सीख करके उन्होंने इसको सारा डेवलप किया। तो हमारे कृषि विकास केंद्र, हमारे देश के जो बाकी की जो हमारी संस्थाएं हैं, वो मिलकर के रीजनल स्तर पर इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करने के लिए निश्चित रूप से इस लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद मेरे को लगता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्र में इस विषय को आगे बढ़ाना है, तो देश की महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा लैंड मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। अभी जो मुझे अमृता देवी जी का जो आपने चित्र दिया, वास्तव में खेजड़ी के वृक्ष को बचाने की किया कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य 2014 में भारत में 1.5% था, उसको जो 10% का करने का लक्ष्य था, वो समय से 5 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में। तो जिस प्रकार की सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर ड्रिप इरिगेशन से लेकर के और अन्य मंत्रालयों में किसानों के नए नए टेक्निक से लेकर चल रहे, निश्चित रूप से इस लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। इसको लेकर के हमारे इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च और जो एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो जिम्मेदारी दी है, उसको और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा विषय, इसको आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से ड्रॉट रेजिलियंस के इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी एक संस्था के द्वारा जो मेजरमेंट की बातें कही, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड लैंडस्केप के लिए एक अच्छे प्रोग्राम चलाने चाहिए, ताकि पब्लिक पार्टनरशिप ज्यादा आए। तीसरा विषय, अब भारत के पास ऐसी क्षमताएं हैं कि अर्ली वार्मिंग, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, निश्चित रूप से सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स और ड्राउट को लेकर के पूर्व जो आती है तकनीकी सूचना, उसका ज्यादा उपयोग हमारे किसानों के लिए हो। और इसलिए मंत्रालय द्वारा ICFRE को ये दायित्व भी दिया गया, विशेष रूप से उनके जोधपुर के जो इंस्टीट्यूट है उनको भी, कि ज्यादा से ज्यादा किसानों में हमें कृषि विकास केंद्र के साथ मिलकर के कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कोऑर्डिनेशन टुवर्ड एफर्ट, और क्षेत्रीय स्तर पर इसका प्रयास ज्यादा होना चाहिए। और इसलिए जो हमारे क्षेत्रीय संस्थान है, और हमेशा ऐसा है कि सुंदरम जी तो शायद 72 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कृषि विकास केंद्र में ही सीख करके उन्होंने इसको सारा डेवलप किया। तो हमारे कृषि विकास केंद्र, हमारे देश के जो बाकी की जो हमारी संस्थाएं हैं, वो मिलकर के रीजनल स्तर पर इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करने के लिए निश्चित रूप से इस लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद मेरे को लगता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्र में इस विषय को आगे बढ़ाना है, तो देश की महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा लैंड मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। अभी जो मुझे अमृता देवी जी का जो आपने चित्र दिया, वास्तव में खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस समय उन्होंने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, सिर पे अगर वृक्ष की छाव रह जाएगी तो वो जीवन